जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.2। इसके पहले हमने 3.1 पर वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से आकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं 4-5 दिन से करीबन वीडियो नहीं बना रहा था। इसका वजह यह था कि मेरे पास जो पुराना वाला जो माइक था वो ख़राब हो गया था, और आपको उस माइक से यह होता था प्रॉब्लम कि आजू बाजू का साउंड वगैरह आ जाता था, जिसके कारण से वीडियो उतने अच्छे से बन नहीं पा रहा था। और उसके बाद में वीडियो मानिए कि पूरा माइक ख़राब ही हो गया। और मैंने इस माइक को ऑर्डर किया हुआ, बहुत अच्छा है ये। बाजू में साउंड बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा कि वीडियो में कोई वॉइस नहीं आ रहा अदरवाइज, ठीक है, सिर्फ मेरा ही आवाज़ सुनाई देगा इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2 प्रश्नावली, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं करीबन हम जितना कोशिश करेंगे हल करने का एक वीडियो में, जितना अगर लंबा हो जाएगा तो थोड़ा 2 पार्ट में इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किससे बनाना है? तो ग्राफीय विधि से आपको बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया? गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सुनिए ध्यान से, कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो कहता है तो प्रतियोगिता में, कहता है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इस प्रतियोगिता में जो लड़के और जो लड़कियां भाग लिए हैं, कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, तो ये इसका जवाब आपसे मांग रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या प्रश्न में आपको लड़की की संख्या पता है? क्या लड़की की संख्या पता है? कहिएगा बिल्कुल नहीं सर, पता नहीं। तो जब हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? हम इसको मानेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है लिखेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या x है। ठीक है दोस्तों, तथा लड़कियों की संख्या की अगर बात कीजिएगा तो उसको मैंने क्या माना? तो उसको मैंने y माना। क्या माना? y माना। ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी की बात की जाए तो कितना है? 10 है। वो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ से लड़कों और लड़कियों फर्स्ट कंडीशन आपका यहीं से बन जाएगा कि टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है? तो बोलिएगा सर कितना? x + y बराबर 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि x और y दोनों को मिलाकर कितना है? 10 है। मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब देखिए पुनः, मतलब अब दोबारा बार में क्या कहता है? पुनः। ये तो फर्स्ट के थी शर्त था, दूसरे शर्त के हिसाब से देखिए क्या कहता है दूसरे शर्त। अब आगे कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सुनिए ध्यान से, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या का हम लोग क्या माना दोस्तों? तो लड़कियों की संख्या का हमने माना y। क्या माना? y। ठीक है, तो लड़कों को क्या माना मैंने? तो कहिए सर आप x माने हैं, अब प्लस इसमें 4। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रहा लड़की और ये रहा लड़का, इससे 4 अधिक है तो कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे, और ये प्लस को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस के बराबर के इधर हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर हल करना चाहते हैं तो पहले इसको लिखिए x + y बराबर 4। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ से कॉमन अगर माइनस करते हैं, कॉमन माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा
प्लस ये हो सॉरी ये हो जाएगा माइनस, ठीक ना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये बराबर 4, ये प्लस ये माइनस की इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि x माइनस वाई बराबर यहाँ से -4, इसको समीकरण 2 नाम दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बनाना क्या है आपको ग्राफी विधि से, किस विधि से बनाना है, ग्राफी विधि से दोस्तों बनाना है, ठीक ना। चलिए, तो इसको लिखिएगा समीकरण 1 से, किससे लिखिएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से दोस्तों, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है। अगर देखिए x बराबर मैंने माना, x बराबर मैंने 2 माना, ठीक है। x बराबर अगर 2 रखते हैं तो कितना रखिएगा, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का जगह 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2, यानी कि y का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है दोस्तों 8 आ गया। उसके बाद में क्या कीजिएगा, एक और कम से कम 2 आपको निकलना है, कम से कम 2, ठीक है। चलिए लिखिएगा पुनः पुनः, ठीक है। आप क्या लीजिएगा, x बराबर आप कितना ले लेते हैं, x बराबर आप मान लीजिए कि हमने ले लिया कितना 4, कितना ले लिया 4, तो यहाँ से देखिए ये x प्लस वाई बराबर 10 है, x का मान आपने 4 लिया, तो बस भैया यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, तो y बराबर आपका 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्लस की तरह का क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसका क्या कीजिएगा, मान सारणी बना लीजिएगा, मान सारणी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये रहा आपका फर्स्ट समीकरण का मान सारणी, ठीक है। चलिए, आपने x का मान कितना लिया, तो x का मान 2 लिया, y कितना आया, तो सर 8 आया, x का मान इसमें क्या लिए, तो 4 लिए, y कितना आया, तो 6 आया, ठीक है दोस्तों। अब लिखिएगा समीकरण 2 से, किससे लिखिएगा, समीकरण 2 से लिखिएगा, समीकरण 2 से, ठीक है 2 से। अच्छा, तो समीकरण 2 को देखिए कौन है समीकरण 2, तो समीकरण 2 किधर गया, वो रहा x माइनस वाई बराबर -4 है, ठीक है। चलिए, आप x बराबर आप मान लेते हैं, x बराबर कितना ले लेते हैं, 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, चलिए हम काम करते हैं 3 ले लेते हैं, कितना लिए 3 लिए, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर आपका -4 है, तो x को आप 3 लिखे, तो माइनस के y बराबर यहाँ से -4, ये माइनस के y बराबर यहाँ से -4, और ये माइनस की इधर हो जाएगा ना जी, प्लस की इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के, तब माइनस वाई बराबर -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना निकलेगा, y का मान दोस्तों निकलेगा आपका 7, कितना निकलेगा 7। तो ये रहा आपका, यहाँ से हो जाएगा y बराबर कितना 7, ठीक है। अब लिखिएगा पुनः, क्या लिखिएगा दोस्तों, पुनः आपने x बराबर क्या ले लेते हैं, हमने 5 ले लिया, कितना लिया 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -4 है, x के जगह पर आप 5 रखे हैं, तो -y बराबर यहाँ से -4 है, और ये प्लस की तरह के माइनस के, तो -y बराबर -4, और ये प्लस की तरह के -5, तो -y बराबर -9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपका कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आपका मान सारणी तैयार हो जाएगा। मान सारणी में क्या क्या लिखना है ध्यान समझिए। देखिए x का मान कितना लिए हैं, आप 5 लिए हैं, ठीक है। y का मान कितना आया है, तो y का मान सॉरी पहले इधर वाला के लिखिए, पहले इधर वाला का, x का मान आप 3 लिए हैं, ठीक है। x का मान कितना लिए हैं, 3 लिए हैं, तो ये रहा x का मान आपका 3। चलिए x का मान 3 हो गया, तो y कितना आया है 7 आया है, इधर वाला में कितना लिए हैं 5 लिए हैं, तो ये कितना आया है, तो आपका 9 आया है, ठीक है। चलिए एक बार इसको समझ लीजिएगा कैसे बनाना है, ठीक है। एक बार समझिए, देखिए ये तो मैंने मान लिया कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो हमने प्रश्नानुसार देखा तो x और y मिला के, यानी कि लड़का और लड़की मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने थे 10, तो मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 कर दिए। अब हम पुनः करें, प्रश्न के हिसाब से देखें तो फिर कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या
है ना, लड़कों की सॉरी लड़कियों की संख्या, ये लड़की है ये लड़का है, तो लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितना 4 अधिक है, तो मैंने कह दिया x + 4। ठीक है दोस्तों, ये प्लस उधर जाकर माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सीधा कर दिए हैं, x माइनस के x + y = 4, और माइनस को कॉमन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 के हिसाब से इसका मान पुट करेंगे। तो मैंने मान लिया कि x = 2 है, क्या लिया, x = 2 लिया, तो x + y = 10 है, तो x के मान पर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 8 आएगा। पुनः अब x = मैंने 4 लिया, तो x की जगह पर 4 लिखा, तो y का मान कितना आएगा, प्लस के इधर जाकर माइनस, यानी कि y का मान 6 आएगा। ठीक है, मैंने इसका मान सारणी बना दिया। ठीक है, कम से कम आपको इस तरह से 2 निकालना है। ठीक है, उसके बाद में मैंने समीकरण 2 लिया, समीकरण 2 लिया कितना है, x - y = -4 है, तो ये मैंने x का मान 3 लिया, यहाँ से देखिए x का मान 3, तो क्वेश्चन क्या है, x - 4 x - y = -4 है, तो x की जगह मैंने 3 लिया और -y, और ये बराबर -4 था। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो -y माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -y = -7, प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के साथ माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना निकला, 7 निकला। फिर पुनः मैंने x का मान कितना लिया, तो x का मान मैंने 5 लिया, तो x का मान मैंने 5 लिया, क्वेश्चन यही था, x की जगह 5 रखा और -y = -4, तो ये प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये -4 और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये ऑलरेडी -4 था, ये प्लस इधर आ गया, तो ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, तो ये सिंबल वही रहेगा -9, तो ये सी कट जाएगा, तो आपका ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इस दोनों मतलब मान सारणी से ये समीकरण 1 का है, ये समीकरण आपका 2 का है। ठीक है दोस्तों, अब इससे आपको ग्राफ खींचना है, आइए हम आपको ग्राफ खींच कर दिखाते हैं कितना है, तो 2 है, 8 है, 2 8 2 4 6 8 है। ठीक है, 2 4, चलिए ग्राफ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मिस ना कीजिएगा। समीकरण 1 का जो मान सारणी जो था वो कितना था, तो ये था भैया 2 4, ये 8, ये 6 था। ठीक है, अब बात कीजिएगा समीकरण दूसरा के, कि समीकरण दूसरा का क्या था, तो इधर मैं लिख देता हूँ कितना था समीकरण दूसरा का, तो ये तो फर्स्ट का हो गया, दूसरा का देखिए यहाँ पे है 3 है, 5 है, 7 9। ठीक है, 3 5 7 9, 3 5 7 9, यानी कि 35 79, पैंतीस 79। कलर दूसरा कर दे क्या, कलर दूसरा कर देते हैं ताकि आपको दिखे, 35 79। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करके देखें, ग्राफ खींचेंगे, देखिए खींच कर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए x का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, x का मान 2 है भैया, तो x का मान मैंने 2 लिया, ये रहा, और y का मान कितना है, तो 8 है। ठीक है, y का मान कितना है दोस्तों, y का मान कितना है, तो 8 है। ठीक है, तो ये रहा 2 और y का मान ये रहा 8। ठीक है, तो ये इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम देंगे, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, तो 2,8। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है दोस्तों, तो दूसरा है 4 और 6 है, तो x का मान आपका 4 है, x का मान 4 है, y का मान 6 है, x का मान 4 और y का मान 6, ये रहा। तो दूसरा पॉइंट ये मिला, अब इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, खींच देंगे रेखा। ठीक है, देखिए ग्राफ के कॉपी पे खींचिएगा ना आप, तो अच्छा खिंचाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ तो है नहीं, जिसके कारण से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ग्राफ के कॉपी पर ट्राई कीजिएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका समीकरण पहला का, तो समीकरण पहला का नाम क्या था, यहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है ना, और इसका भी नाम देना है, इसका नाम कितना देना है, तो 4,
6 हो जाएगा, ठीक है। और इस समीकरण का नाम भी लिखना है। इस समीकरण का नाम था x प्लस वाई बराबर 10 था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरे के लिए कितना था भैया, देखिए x का मान 3 है, x का मान 3 है। देखिए x का मान 3 कहाँ रहा, ये रहा, तो ये रहा x का मान 3, ठीक है। और y का मान कितना है, तो 7 है। y का मान कितना है, 7 है, तो ये रहा 3 और y का मान 7 है, ये रहा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से x का मान 5 है, x का मान 5 है, ये रहा, और y का मान 9 है, ये बना, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ग्राफ के कॉपी पर आप लोग बनाइएगा, अच्छा से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा है आपका ये वाला, ठीक है। अब देखिए, जहाँ कटिंग करेगा उस पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है, तभी जाकर आपका एक्स और वाई निकलेगा। तो देखिए कटिंग कहाँ किया है, ये इसके सामने देखिए तो इस प्रकार से ये कितना है, 3 है, और इसके सामने देखिए तो कितना है, 7 है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपका ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम पड़ेगा कितना आपका, इस पॉइंट के जहाँ पर प्रतिच्छेद जो किया है, प्रतिच्छेद जो किया है, इस प्रतिच्छेद का पॉइंट की अगर बात की जाए, मान लीजिए इसका पी हम नाम दे दिए, तो इसका कितना आएगा, तो कहिएगा ना सर कि 3 कोमा कितना आया, 7 आया। तो कह सकते हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर आपका कितना है, तो आपका 7 है। तो लिख दीजिएगा कि अतः, क्या लिखिएगा कि अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की अगर संख्या की बात कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और लड़कियों की संख्या अगर बात कीजिएगा, लड़कियों की संख्या की अगर बात कीजिएगा, लड़कियों की संख्या की बात कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो 7 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक है। आप लोग ग्राफ का कोई भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हालांकि हम इस पर भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट बिंदु को मिलाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ग्राफ के कॉपी पर खींचेगा तो परफेक्ट खींचाएगा, हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है ना, तो इसके सामने कितना है, 7 है, और इसके सामने कितना है, 3 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए x का मान 3 है और y का मान कितना है, 7 है। तो x को आप क्या माने थे, लड़का माने थे, और y को क्या माने थे, लड़की माने थे। तो कह सकते हैं कि अतः लड़कों की संख्या 3 हो गया और लड़कियों की संख्या आपका 7 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल हो गया। आइए रोमन नंबर 2 देखते हैं इसी का, ठीक है। चलिए रोमन नंबर 2 में देखिए कि कहता क्या है, रोमन नंबर 2 में कहता है कि 5 पेंसिल है ना, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक है दोस्तों। 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य जो है वो 50 रुपया है, कितना है, 50 रुपया है। जबकि कहता क्या है ना, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट शर्त हो गया। दूसरा शर्त में देखिए, जबकि कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का है ना, कलमों का कुल मूल्य वो कितना है, तो 46 रुपया है, कितना दोस्तों, 46 रुपया है। तो कहता है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा है। इसके पहले देखिए क्या पूछा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए, तो मैंने बता दिया और उसका आंसर वही है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें भी आपसे पूछा है कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताइए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान के बनाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग हल करके देखते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसका रोमन नंबर 2 है 1 का, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लिखेंगे क्या कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि है ना, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। माना कि है ना, माना कि एक पेंसिल, पेंसिल का मूल्य, मूल्य 100 रुपया है, कितना है दोस्तों, 100 रुपया, ठीक है। देखिए एक पेंसिल का मूल्य मैंने मान दिया कितना, 100 रुपया है, ठीक है। तथा तथा एक कलम, एक कलम, कलम का मूल्य
कलम का मूल्य वाई रुपया माना। क्या माना दोस्तों? वाई रुपया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब एक कलम का 100 रुपया है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा? 5x। 7 कलम होगा तो 7x होगा कि नहीं होगा? चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार। क्या देखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न जो कहता होगा उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न क्या कहता है, ध्यान समझिए। चलिए, प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है। ठीक है दोस्तों, तो 5 पेंसिल को, है ना, 5 पेंसिल को, और पेंसिल को मैंने क्या माना? x माना था। 5 पेंसिल है तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया आपका 5x हो जाएगा। 7 कथी है? कलम है। 7 कलम है ना, 7 कलम है। देखिए कितना कलम है? तो आपका 7 कलम है तो 7y हो जाएगा, है कि नहीं है? तो 7 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? तो 7y। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस दोनों को मिलाकर आपको पैसा कितना देना पड़ा? तो 50 रुपया देना पड़ा। ठीक है, कितना रुपया देना पड़ा? 50 रुपया। इसको बोलेंगे समीकरण 1। ठीक है, क्या बोलेंगे? समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। अब आपसे कहा जा रहा है क्या? अगल का पॉइंट में देखिए, अगल का आपका केस में क्या कहा जाता है? अब कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल 5 कलम है। कितना है दोस्तों? 7 पेंसिल है तो कितना हो जाएगा? 7x, और 5 पेंसिल है तो 5y। इस टोटल को मतलब जब इस मतलब कितना 7 पेंसिल खरीद रहे हैं और 5 कलम खरीद रहे हैं तो आपको 46 रुपया पे करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से आपका समीकरण 2 बना। कितना बना? समीकरण 2। अब इसको भी आपको ग्राफ विधि से बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो तरीका से हल कर सकते हैं आप। दो विधि से हल कर सकते हैं। दो तरीका है, कौन कौन है? तो एक तरीका है आपका आ जाता है आपका ग्राफी विधि। कौन आता है? ग्राफी विधि। और दूसरा जो आपका आ जाएगा वो बीजगणितीय आ जाएगा। ठीक है, तो बीजगणितीय में बहुत प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत प्रकार होता है, लेकिन उसमें आपको मेन चीज़ जो आपको जो पढ़ना है इस क्लास 10th के लिए, वो आपको पढ़ना है प्रत्यय सवन पढ़ना है, विलोपन पढ़ना है ना, उसके बाद ब्रजगुणन पढ़ना है ना, लुप्तीकरण पढ़ना है, तुलनात्मक विधि पढ़ना है। करीबन ये 5 विधि आपको पढ़ना है, बीजगणितीय में पढ़ना है। ठीक है ना, बीजगणितीय में आपको 5 ये विधि पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग ग्राफी को पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम लोग वो सब टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे दोस्तों? कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से कितना है? 5x प्लस 7y बराबर आपका 50 है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो मुंह पर भी बनाकर इसको, है ना, मान सारणी बनाकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मान लेते हैं कि हमने x बराबर यहाँ पे लिया दोस्तों। x बराबर मैंने यहाँ पे ऐसा मान रखना है जो आपको कट जाए। अगर मान लीजिए x बराबर आपका 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5, और ये 5 इधर के घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 45। तो 45 क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 देखते हैं, 2 देखते हैं तो कितना आता है? 5 दूना 10, 10 40 से नहीं कटेगा दोस्तों। 5 दूना 10 और 10 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 50 में से 10 कटा 40, 40 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो नहीं कटेगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए अब क्या करेंगे? माइनस में रख के देखेंगे। तो माइनस में भी रखेंगे तो 5 माइनस में रखेंगे तो ये आके इधर प्लस हो जाएगा, तब वो भी नहीं होगा। 2 रखेंगे तो भी 60 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 50 35, हाँ ये हो जाएगा। देखिए, x का मान अगर हम 3 रखते हैं, कितना रखते हैं? x का मान यहाँ 3 रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कितना आएगा? आप देखिए 5x प्लस 7y है ना, यहाँ पे लीजिएगा लेने पर, लेने पर। ठीक है, तो आपका 50 है। ठीक है दोस्तों, 50 है तो x पर आप 3 रखे हैं ना, तो 3 हो जाएगा गुने में यहाँ पे, और प्लस के 7y बराबर यहाँ 50 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, और यहाँ हो जाएगा 7y बराबर यहाँ से हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपने y बराबर क्या लिखिएगा? y बराबर देखिए दोस्तों, ये 50 है, ये प्लस की तरह के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7y बराबर आपका जो निकलेगा 35। कितना निकलेगा दोस्तों? 35। ये मैं क्या कर दे रहा हूँ, हाँ, तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 35/7, यानी कि 5 7 कितना आएगा? 35। y बराबर आपका कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5। तो करीबन ये इस प्रकार से मैंने 1 निकाला, और इस प्रकार से आपको कम से कम 2 को निकालना, कम से कम 2 को। ठीक है, चलिए तो हो गया ये। अब लिखेंगे पुनः। क्या लिख देंगे? पुनः, पुनः। चलिए
अब देखिए यहाँ पे तो आपने 3 रखा था, हो गया। अब माइनस में रखे देखते हैं, माइनस में रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका -15, और इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी कि 15, ये हो जाएगा 65। तो 65 से 7 से तो कटेगा नहीं। चलिए 4, तो अब इसी प्रकार से 6 रख के देखते हैं, तो 6 5 30, 6 5 30, और ये 30 20 नहीं कटेगा भैया। तो अब 4 रख के देखिए, 30 नहीं कटेगा। 5 रखते हैं 25, और 25 25 नहीं कटेगा भैया। आप 6 रखे नहीं होगा। 7 रखिएगा तो 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35 से 15 नहीं होगा। 8 रखते हैं, 8 5 40 नहीं होगा। 9 रखते हैं तो 9 5 45 नहीं होगा भैया। 10 रखते हैं, नहीं होगा। 10 5, हाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो जाएगा जी, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे x बराबर 10 लेते हैं। x बराबर यहाँ पे लिखते हैं, x बराबर 10 लेने पर, x बराबर 10 लेने पर, ठीक है, 10 लेने पर, तो देखिए यहाँ पे आपका कितना है, 7x प्लस 5y बराबर आपका, सॉरी यहाँ 5x है ना, 5x प्लस 7y बराबर आपका यहाँ 50 है। x बराबर कितना लिए हैं, 10 लिए हैं, तो 10 से गुना कराइए, प्लस 7y बराबर यहाँ पे 50। तो ये 50 प्लस 7y बराबर आपका 50, और ये 7y बराबर हो जाएगा आपका 50 माइनस के 50, यानी कि 7y बराबर आपका 0। तो y बराबर आपका हो जाएगा 0/7, भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा है आपका, ये हो गया पहला समीकरण का 2 को कम से कम निकाल दिए, ठीक है ना। अब इसको हम लिख देंगे मान सारणी यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ से बना लीजिएगा मान सारणी, और यहाँ से आपको लिख देना है। चलिए, तो x बराबर आपने देखिए तो क्या लिया, पहले क्या लिए थे, x बराबर 3 लिए थे, y का मान कितना आया है, तो 5 आया है। दूसरे कंडीशन में आपने x का मान कितना लिया था, तो 10 लिए हैं, x का मान 10, तो y का मान कितना आया है, 0 आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला, ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरे के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से दूसरे के लिए अब लिखेंगे दूसरे समीकरण के लिए क्या, कि समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है कहाँ, तो समीकरण 2 ये रहा आपका 7x प्लस 5y बराबर आपका 46 होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऐसे मान पुट करना है जो कि कट जाए। तो देखिए अब यहाँ से अभी कोई जरूरी नहीं कि हम x पर ही सिर्फ रखेंगे, आप चाहे तो y पर भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर x पर हम पहले रखते हैं, देखते हैं अगर x पर 0 रखते हैं तो ये 46 5 से कटेगा नहीं। अच्छा, अब 2 रखते तो 7 9 14, 14 में से 46 जाएगा तो घटा लीजिए, 46 में से 14 अगर जा रहा है तो कितना बचेगा, ये 32 बचेगा। ठीक है, तो 32 बचेगा, तो 32 5 से कटेगा नहीं। तो अब 3 रखते तो 7 का 21, 21 करते हैं तो ये 5, और ये हाँ एक 3 रखने से कट जा रहा है, शायद देख लेते हैं। x बराबर 7 का 21, 46 में से अगर 21 घटाए तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 2, हाँ कट जाएगा ये। तो अब क्या करना है आपको, इस पीरियड में आपको लिखना है कि x बराबर 3 लेने पर, ठीक है, 3 लेने पर। अच्छा देखिए x पर 3 रखिएगा तो कितना आएगा भैया, 7 गुने 3 और प्लस 5 y बराबर 46। ठीक है, 7 का 21 प्लस 5y और बराबर 46, ये 5y बराबर आपका 46 में से आपका 21 घटेगा तो हो जाएगा 5y बराबर आपका कितना, तो 25 हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, 25 होगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 25/5। ठीक है, y बराबर आपका कट के आएगा 5, कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक तो कंडीशन निकाल दिया, लेकिन कम से कम आपको 2 निकालना है, कम से कम 2 गो, ठीक है, कम से कम। चलिए, तो अब आपको लिखना क्या है, ध्यान समझिए। तो चलिए अब आपको करना क्या है, इसी का पुनः लेना है, पुनः। अब देखिए x पर अब हम कितना रखें, तो ये कट जाएगा। तो x पर अगर हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं 7 चौका 28, 7 चौका 28, 46 में से अगर 28 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 18। 18 तो आपका भैया 5 से कटेगा नहीं। 5 लेते हैं तो 7 पचे 35, 5 लेते हैं तो 7 पचे 35, 35 को घटाइएगा तो आप ये कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, 11 नहीं कटेगा। 6 रखते हैं तो 6 7 6 42,
अब 42 4 नहीं होगा भैया, 42 नहीं, 8 रखते तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, सॉरी 8 रखते तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 8 रखते हैं तो 8 सत्ते 56, और यहाँ 7 रखते तो 7 सत्ते 49, 49 तो ये होगा नहीं, 3 बचेगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8 रखते तो 8 सत्ते 56, 56 में से आप घटाओगे, 56 में से 46 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 56 में से 46, हाँ ये कट जाएगा भैया, ठीक है। तो यानी कि आपको 8 रखना होगा, कितना रखना होगा 8। तो लिखते हैं क्या, यहाँ पे x बराबर आपको 8 लेने पर, ठीक है दोस्तों, 8 लेने पर, और ये कोई नहीं कि प्लस में ही लेंगे, सिर्फ माइनस में भी लेकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये इस तरह से है, तो यहाँ पे लिए x बराबर 8, तो ये है 8 हो जाएगा, प्लस के 5y बराबर ये आपका 46 हो जाएगा, तो ये 8 सत्ते 56, प्लस के 5y बराबर आपका 46, और ये 5y बराबर आपको 46 माइनस के 56, तो ये घटाइएगा तो आपका करीबन हो जाएगा, ये माइनस में आएगा भैया, ठीक है, माइनस में आएगा 46, घटेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस में आपका 10 बचेगा, तो y बराबर आपका 10/5, यानी कि आपका कट का जो आएगा y बराबर माइनस के 2 आएगा, कितना आएगा माइनस के 2 आएगा। अब इसको बनाना है मान सारणी, ठीक है, इसका मान सारणी बना के ग्राफ खींचा जाए। चलिए, तो आपको यहाँ से आपको क्या बना लेना है, मान सारणी दोस्तों बना लेना है, ठीक है ना, मान सारणी इस समीकरण 2 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको देखना क्या है, x का मान कितना आया है, देखिए ध्यान से, x पर वही पहले लिए थे 3, कलर दूसरा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। चलिए, x पर 3 ले लिए, और y आया है कितना, तो 5 आया है, ठीक है। अच्छा, x पर कितना लिए हैं, तो 8 लिए हैं, y का मान कितना है, तो माइनस के 2 आया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इस समीकरण को जो आया है, इसका जो मान सारणी है उसको लिख लेते हैं, और इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो 3 है 10 5, यानी कि 3 ऐसे और 5 10 है, 10 यानी कि कितना है 310 और 50, ठीक है। फर्स्ट में ये रहा आपका, ये फर्स्ट समीकरण के लिए है, तीन 310 50, ठीक है। और यहाँ पे बना देते हैं आपको समीकरण दूसरे के लिए, ठीक है। ये समीकरण 1 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका समीकरण दूसरे के लिए, ठीक है। कितना आया है इसको देख लेते हैं, तो ये रहा 38 52, ये रहा आपका ये वाला आया, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। अब आपको इस पर ग्राफ खींचना है, ग्राफ कैसे खींचिएगा ध्यान समझिए। आपको लेना कहता है, तो 3 है, x का मान 3 है और y का मान 5 है, ठीक है। तो x का मान 3 ये रहा, y का मान 5 ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से मिला देना है, तो ये एक पॉइंट मिला। अब आगे दिया हुआ x का मान 10 है, y का मान कितना है, तो 0 है, यानी कि x का मान 10 है, x का मान 10 है, तो ये रहा आपका x का मान 10 और 0, तो आपको यही होगा क्योंकि निर्देशांक जो होता है वो आपका देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0, तो x का y का मान कितना होगा 0, तो एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इस दोनों को क्या कीजिएगा आप मिला लीजिएगा, ठीक है। ला 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 ला, चलिए दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आपको मिला देना है, ठीक है। और इस ग्राफ का नाम आपको कितना देना है, तो ये शायद इतना था 5x + 7y और बराबर इस कितना था 50 था ना जी, 50, हाँ 50 था। और इस पॉइंट का भी नाम देना है आपको, इस पॉइंट का भी नाम देना है, ठीक है। चलिए चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि कोई समस्या ना हो। हाँ, इस पॉइंट का आपको नाम देना है, इस पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा, तो ये रहा आपका कितना 3 5, ये यानी कि ये आपका हो जाएगा 3,5, ठीक है। और इसका नाम आपको देना है 10,0, ठीक है। चलिए, x पहले लिखा था y बाद में लिखा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब समीकरण दूसरा का देखिए, समीकरण दूसरा का देखिएगा तो x का मान है 3, x का मान 3 है ये रहा, और y का मान 5, यानी कि पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट यही हो जाएगा। और x है 8, x रहा ये रहा 8, और y है -2,
y है -2 ये रहा, और x है 8, करीबन ये पॉइंट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ऐसे मिला देना है। और इस ग्राफ का भी मतलब जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इस ग्राफ का नाम हो जाएगा आपका कि 7x + 5y बराबर आपका हो जाएगा 46। ठीक है, इस ग्राफ का ये हो जाएगा, और इसका नाम आपको लिखना है, इसका हो जाएगा कितना, तो 8 -2, ठीक है, और ई तक है वही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब रही बात की सवाल की सर इसका कितना मतलब आंसर इसका कितना होता है। देखिए दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु यही है आपका। ठीक है दोस्तों, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, यही है, तो यही आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसके सामने कितना है, तो 3 है, और इसके सामने कितना है, तो 5 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको लिख देना कि x बराबर, पहले देख लीजिए इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम देखिए, प्रतिच्छेद, चलिए प्रतिच्छेद बिंदु का मान लीजिए हमने इसका पॉइंट नाम दिए इसका P, तो इसका निर्देशांक जो आएगा आपका कितना आएगा है, तो 3,5 आया। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको निकला है, यहाँ से आपका निकलेगा ये वाला, देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, देखिए तो ये कितना आया है, तो x का मान जो आपका आया है वो 3 है, और y का मान की अगर बात कीजिएगा तो कितना है, तो 5 है। तो अब यहाँ से लिखिएगा क्या, कि अतः, क्या लिख दीजिएगा कि अतः आप क्या माने थे, पेंसिल को आप x माने थे, तो लिखिएगा अतः, है ना, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एक पेंसिल का मूल्य आपका 3 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक कलम का मूल्य जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 रुपया। कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे निकाले है आपको पता दिए ना, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उसके सीधे रेखा देखिएगा, इधर क्या है, इधर 5 है, इधर 3 है, बस। अब x का मान होगा जो आप x में लिखिएगा, y का मान होगा जो y लिखिएगा। तो x को मैंने क्या माना था, पेंसिल माना था, और y को मैंने कलम माना था। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कलम का जो, पेंसिल का जो मूल्य हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा, और कलम का मूल्य जो हो जाएगा आपका 5 रुपया होगा। आपका आंसर यही है, आप जाकर देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने ये टोटल क्वेश्चन मैंने 1 का, यानी कि 2 को क्वेश्चन था इसमें, अब मैंने हल कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए करीबन इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि अनुपात हो, क्या कहता है, अनुपात हो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब इसकी परख हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए हम आपको एक चार्ट बना कर रखे हुए हैं, आइए हम उसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप याद ही कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से अगर ये चीज़ आपको याद कर लेते हैं तो चुटकियों में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। और ये से तो ज़्यादातर ये अगर माइंड में आप रख लेते हैं तो मानिए कि टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो है पूरा इसी पर आधारित है, और आपका प्रश्न भी है तो कहीं ना कहीं इसी पर आधारित है। ये टोटल याद हो गया, आपको हो गया भैया। आइए हम आपको इसको याद करवा देते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, ये अनुपात है, ये हलों की संख्या मैंने लिखा है यहाँ पे, आलेखीय निरूपण मतलब कि कैसा आलेख है इसका। तो देखिए आलेख जो है आपको इस प्रकार से, देखिए प्रतिच्छेदी होता है, समांतर होता है, संपाती होता है, उसका भी परख थोड़ा सा कर लीजिए कि कैसे होता है। देखिए जब कोई ग्राफ अगर कट जाती है इस प्रकार से, देखिए एक बिंदु पर कट जाता है तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलिए या प्रतिच्छेद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद होता है, और जो प्रतिच्छेद होता है वह उसकी हल की संख्या अगर बात कीजिएगा तो 1 होता है, और ये अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल। अच्छा, समांतर कैसा होता था, देखिए दो ऐसे रेखा एक साथ अगर आता है, एकदम पूर्वपरी सीधा रहे, ठीक है, इसमें दोनों का जो गैपिंग है वो बराबर रहे, तो इसको बोलते हैं समांतर। और समांतर का कोई हल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको बोलते हैं समपाती। तो समपाती कैसे जानेंगे, तो देखिए एक व्हाइट होगा, एक आपको पीला दिखाई दे रहा होगा, तो जो देखिए एक एक गो रेखा पर अगर चढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये आपका है, और इसी पर एक और चढ़ गया, इसे
तो इसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? तो समपाती का अनेक हल होता है। क्या दोस्तों? अनेक हल होता है। तो इसकी पहचान आपको पिक्चर दिखा कर दिए। अब इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। इसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए हम आपको बताते हैं। बोलेगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा अगर बाई द वे किसी को अगर चेक करते हैं, और चेक कैसे करना हम आपको बता देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको माइंड में ये रखिए बात कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब आता है तो वो है ना हलों की संख्या कितना होगा, तो इस बात को देखिएगा कि वो अद्वितीय हल कहलाता है। और अद्वितीय हल को ही हम लोग एक हल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हल। अब मान लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे दिया, अगर आपको कहीं इस तरह से दिख रहा है, हालांकि दिखेगा कैसे, तो आपको देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे A1/A2 था, B1/B2 था, C1/C2 था। अब बराबर ऐसे था ना शायद, हाँ नहीं ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। ये क्वेश्चन था ऐसे A1/A2 और कोमा था B1/B2 और कह रहा था C1/C2 का तुलना करके आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 5x प्लस 7y बराबर, मान लीजिए हम 8 ले लिया, और यहाँ पे दे दिए 6x प्लस के 4y बराबर मैंने यहाँ पे 7 ले लिया। तो अब देखिए A1 का जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा, A2 का वैल्यू हो जाएगा A1 का वैल्यू 5, B1 का वैल्यू 7, C1 का वैल्यू 8 और A2 का वैल्यू आपका 6, B2 का वैल्यू 4 और C2 का वैल्यू आपका 7 होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान समझिए। अब आपको करना क्या है, इस पर अगर बैठाते हैं जैसे A1/A2, तो आपका A का मान कितना है 5 है, और B का मान कितना है तो 6 है, सॉरी A2 का मान कितना है 6 है, और B1/B2 करते हैं तो देखिए दोस्तों ये B1 का मान कितना है 7 है और B2 का मान कितना है तो 4 है। क्या ये दोनों एक समान है? नहीं है। तो इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या कि A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये दोनों समान नहीं है। और तीसरा को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, जब दोनों ये पहले ही बराबर नहीं तो तीसरा को मत चेक कर दिए। अब इस तरह का कंडीशन आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि अद्वितीय हल है। अब बाय द वे इस तरह का क्वेश्चन अगर दे देते हैं, पूछेगा कि हलों की संख्या बताइए, ऑप्शन में रहेगा A1 थी, ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4 तक, किस पर मारिएगा? 1 पर मारिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं है ना संगत, ठीक है। और संगत का दूसरा ही नाम क्या है? अविरोधी है। तो कबो कबो मतलब कबो कबो क्या होता है कि बच्चा का माइंड को भड़काने के लिए ये संगत छोड़ देता है, पूछता है कि विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, ये इस तरह से पूछने लगता है सवाल। तो उस पीरियड में आपको याद रखना है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब रहेगा तो अविरोधी है, अविरोधी कहिए या संगत कहिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर बात कीजिएगा कि सर इसका आलेख कैसा होगा तो ग्राफी होगा, क्या सॉरी आलेख कैसा होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। याद हो गया? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो क्या कहेंगे सर? ये अद्वितीय हल हो जाएगा, इसकी हलों की संख्या 1 होगा। सर ये अविरोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अविरोधी हो जाएगा। ये संगत होगा, क्या होगा? संगत होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला याद हो गया। चलिए दूसरा में क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका क्या होता है? तो बोलेगा सर इसका कोई हल नहीं है। ये क्या होता है? विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी होता है। और ये विरोधी कहिए या असंगत कहिए, तो ये असंगत कहिए या विरोधी कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसका बात कीजिएगा सर रेखा कैसा होगा? तो रेखा आपका समांतर होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। इसका क्या होगा? तो सर अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। ये क्या होगा? आश्रित होगा और साथ साथ संगत भी होगा आपका, ठीक है। और ग्राफ की अगर बात कीजिएगा तो समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग इसको याद कर लिए, चलिए एक बार पूछ ले। चलिए बताइए तो A1/A2 है ना, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर क्या होगा? तो कहिएगा ना सर कि ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय हल होगा। इसकी हलों की संख्या बात कीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है। अच्छा, ये अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी होगा, ठीक है। अविरोधी होगा। ये इसी को कहेंगे संगत होगा सर, है ना, संगत होगा। चलिए इस प्रकार से आपको यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देख लीजिए यहाँ तक क्लियर है सर, यहाँ थे ना हम लोग, हाँ यहाँ थे, ठीक है। अगर बात की जाइएगा, हाँ इसका बात कीजिएगा सर ग्राफी का, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा दोस्तों? तो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। चलिए तो ये इसका ये कंडीशन है, कम से कम याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में हजारों बार पूछेगा भैया आपसे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखिए प्रॉपर्ली जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो देखिएगा कितना खजाना पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा में क्या था सर? तो दूसरा में लिखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 है ना, नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या था सर? तो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई इलाजे नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है सर, ये विरोधी है। क्या है? विरोधी है,
ठीक है, और विरोधी होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये रेखा की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना चीज़ आप लोग जानिए दूर तक का, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, क्या है, कोई हल नहीं है, विरोधी है, असंगत है, ये क्या है, समांतर है, ठीक है। तो इतना तक आप लोग को याद हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखिए क्या था, तीसरा कंडीशन आपका क्या था। तो तीसरा कंडीशन में क्या है, तो A1/A2 बराबर B1/B2, है ना, बराबर C1/C2 अगर रहता है तो क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो इसका अनेक हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, है ना, अनेक हल हो जाएगा। बात कीजिएगा कि इसका, तो ये आश्रित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या हो जाएगा, ये संगत भी हो जाएगा, ठीक है, संगत हो जाएगा। और कथी, हाँ, ये अगर बात कीजिएगा रेखा के तो संपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, संपाती होगा। तो इस बात को याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अनुपात A1/A2, है ना, कोमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, है ना, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती, इसको चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को चेक करने से हम बार बार इसको तो इधर आएंगे नहीं, हम किताब ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए, 2 का कितना है, 2 का 1 नंबर है ना जी। चलिए, 2 का 1 नंबर है, ठीक है। तो 2 को 1 नंबर में कितना दिया हुआ है, तो 5x माइनस के 4y और प्लस के 8 बराबर 0, और इधर दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। आइए दोस्तों इसको चेक करते हैं। देखिए, यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ A1 बराबर जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। B1 की अगर बात कीजिएगा तो भैया आपका माइनस हो जाएगा। सिर्फ देखिए, अचर को लेना है, चर को नहीं लेना है, ठीक है। अब कहिएगा नहीं कि सर 5x हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है कि ना। चलिए देखिए, C1 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका A2 की अगर बात कीजिएगा, A2 वाला तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। B2 की अगर बात कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और C2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, y लिखे दे रहा हूँ। चलिए, C2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो -9। दूर यार, तबीयत खराब हो तो करे। तो चलिए, इस प्रकार से मैंने लिख दिया इसको। अब इसको हल कीजिए, तो हल कीजिएगा, कितना लिखिएगा, A1/A2, ठीक है। चलिए, तो A1 का मान देखिए कितना है, तो कहिएगा सर A1 का मान 5 है। अच्छा, A2 का मान तो 7 है, ये हो गया। B1/B2, तो कहिएगा सर इसका -4 आपका 6 है, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो -2 आपका 3 हो जाएगा। क्या ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन बराबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या लिखिएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 कितना होगा, B2, ठीक है। लिखिएगा कि अतः, क्या लिखिएगा, अच्छा आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछता है कि, है ना, कि प्रतिच्छेदी है या समांतर है अथवा संपाती है। तो बताइए इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। लिखिएगा कि अतः यह प्रतिच्छेदी है, क्या लिखिएगा, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन को बना दिया, कोई दिक्कत। चलिए, इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं इसी का, ठीक है। चलिए, इसी का रोमन नंबर 2 देखिए। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ से अगर बात कीजिएगा, यहाँ तो देखिए, यहाँ अगर बात कीजिएगा A1 की, ठीक है, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 बराबर 9 हो जाएगा। B1 बराबर तो सर 3 हो जाएगा। C1 बराबर तो सर 12 हो जाएगा। अच्छा, A2 बराबर
सर 9 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आपको देख लीजिए अब। चलिए यहाँ से जगह A1 बटा A2, ठीक है। तो A1 कितना है, तो सर 9 है। A2 कितना है, 18 है। कर जाइएगा, 1/2 आएगा। B1 बटा B2 सर तो कितना है, तो 3 आपका दोस्तों 6 है। कट के यहाँ भी 1/2 आया, ठीक है, 1/2 आया। अच्छा आगे देखिए, तो C1 बटा C2 कितना है, C1 बटा C2, तो सर C1 है आपका 12 और C2 है 24। कट के कितना आएगा, तो सर ये भी 1/2 आया। इसका देखिए तीनों कंडीशन क्या है, एक है। देखिए इधर वाला तीनों क्या है, एक है। तो इसको क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और इस कंडीशन में जब रहता है, जब तीनों बराबर है तो क्या कहिएगा इसको, तीनों बराबर है तो क्या कहिएगा, समपाती कहिएगा। क्या कहिएगा दोस्तों, समपाती कहिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः अतः यह क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती है। ठीक है दोस्तों, समपाती है। अगर हलों की संख्या पूछता तो इसको क्या कहते हैं कि सर इसकी अनेक हल है। क्या कहते हैं, अनेक हल है। ठीक है, आइए थोड़ा हम आपको दिखा भी देते हैं कि आपको ये है कि नहीं। देखिए तीनों बराबर वाला को क्या बोले हैं, समपाती बोले हैं। जबकि आपका वही पूछा रहा है कि रेखा कैसा है। ठीक है, ये समपाती होगा। क्या होगा दोस्तों, समपाती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर दुगो हो गया। चलिए तीसरा इसी का देखिए क्या है। चलिए तीसरा अब इसका क्या हो जाएगा, तो 6x माइनस के 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखिएगा, यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों आपका A1 जो हो जाएगा आपका कितना होगा 6, B1 जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा -3 और C1 जो हो जाएगा आपका कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अगर A2 की अगर बात कीजिएगा तो कितना आएगा 2, B2 की बात कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि y का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। और C2 की बात कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो 9 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ सबका A1 बटा A2 मतलब देखिए ये हो जाएगा 6/2 कट के आपका निकला कितना 3, B1 बटा B2 -3 बटा माइनस के 1, माइनस माइनस कट गया, भागा दीजिएगा तो आपका 3 ही आएगा। C1 बटा C2 तो 10/9, ये बराबर नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिएगा क्या, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। देखिए दोनों बराबर है ना, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। क्या तीसरा का बराबर है, नहीं है। तो इस कंडीशन को कैसे लिखिएगा, तो ये लिखिएगा कि अतः है ना यह रेखा, अतः यह रेखा, रेखा की अगर बात कीजिएगा तो क्या है, तो समांतर है। क्या है दोस्तों, समांतर है। ठीक है, चलिए मैंने बताया था ना कि जिसका कोई हल नहीं होता वो समांतर रेखा होता है। क्या होता है दोस्तों, समांतर होता है। ठीक है, चलिए तो मैं इतना आपको बता दिया, 3 तक कंप्लीट हो गया ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका आपका हल हो गया, ये तीनों क्वेश्चन आपका हल हो गया, रोमन नंबर तीनों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कि A1 बटा A2 बटा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर, है ना, तुलना कर ज्ञात कीजिए। कहता है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म संगत है। देखिए कुछ पूछा है क्या, संगत है या असंगत है, आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसको हल कीजिएगा तो बताइए कि संगत है कि असंगत है, आपको चेक करके दिखाना है। तो आइए हम इसको भी करीबन इसमें 5 क्वेश्चन होगा। हाँ जी 5 क्वेश्चन है इसमें, आइए हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर दिखा देते हैं आपको। 3 का रोमन नंबर 1। ठीक है, 3 का रोमन नंबर 1 में दिया गया है कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस के 3y बराबर 7। ठीक है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अंदर ले जाके ही हल कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, वरना आप ऐसे भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आपको ले जाकर ही दिखा देते हैं। ये प्लस को उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर 0, 2x माइनस 3y और माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, आपकी इच्छा है, ले जा सकते हैं, न भी ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि ना ले जाना ही है तो ले जाना है।
चलिए तो अब यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ A1 बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 बराबर 3, B1 बराबर आपका 2 हो जाएगा, और C1 बराबर आपका -5, और यहाँ आपका A2 की अगर बात कीजिएगा, A2 की बात कीजिएगा तो 2, B2 की बात कीजिएगा तो आपका -3, और C2 की बात कीजिएगा तो -7। जो यहाँ पे देखिए A1 बटा A2 यानी कि 3/2, B1 बटा B2 तो 2/-3। क्या ये दोस्तों ये लग रहा है कि दोनों बराबर है? नहीं है। यहाँ पे देखिए 3/2 है, यहाँ -2 मतलब 2/-3 है, तो ये तो संभव हो गया नहीं, तो ये संभव है? दोनों बराबर है नहीं ना है, तो इसको लिखेंगे कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ठीक है, कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे कि अतः, है ना, अतः ये क्या है? अब सोचिए आप लोग, क्या है? संगत की असंगत? संगत है। इस बात को देखिए क्या है? संगत है। तो लिखिएगा कि अतः यह संगत है। क्या है? संगत है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसका हल हो गया। आइए इसका रोमन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, 3 का रोमन नंबर 2 देखिए। 3 का रोमन नंबर 2 में क्या दिया है? 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 दिया गया। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से इसको हल कर लीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 8 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, ये x है। ठीक है, अब आइए यहाँ से अगर बात कीजिएगा, यहाँ से A1 कितना होगा? 2 हो जाएगा, B1 -3, C1 तो -8, A2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, B2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका -6, C2 बराबर आपका -9। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से A1 बटा A2 बराबर कितना है? तो 2/4 है, कट के कितना आएगा? 1/2 आएगा। B1 बाई B2 कितना है? तो आपका कितना है? -3 बटा आपका -6 है, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि 1/2 ये भी आया। लेकिन क्या तीसरा संभव होगा? नहीं, यानी कि ये आपका हो जाएगा A1 बराबर A2 A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये नहीं है। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग क्या कहते थे? तो इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग असंगत कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? असंगत। लिखिएगा कि अतः यह क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। ठीक है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ये हल हो गया। ठीक है, अब इसी टाइप से सब दिया गया है, तो देखिए 4 नंबर इसी टाइप से है, 5 और 3 आपको थोड़ा सा हम, चलिए हम 3 बता देते हैं, आप लोग 5 बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सब इसी प्रकार से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष आप खास करके इसको याद रखिएगा दोस्तों, कि ये अगर आपको याद नहीं तो हमको ना दिए, इस मैथ में से एक भी हिलेगा नहीं। बनाने का प्रोसेसिंग तो बना लीजिएगा, लेकिन मतलब यह हो जाएगा कि पूछा जाएगा कि संगत है कि असंगत है, तो आप लोग वहाँ कहिएगा जाई कौची होगा जी, वैसे हो जाएगा। समझे कि ना समझे? हाँ, तो इसलिए इस सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो 2-4 वाला रैखिक समीकरण का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहते हैं ना कि दोस्तों कि देखिए मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सांस है, सांस। समझे कि ना? सांस बंद हो गया तो चल जाइएगा ऊपर, है कि ना? तो उसी प्रकार से 2-4 वाला रैखिक समीकरण का जो सांस कौन है? तो यही है। समझे? अगर ये नहीं याद है, इसके बिना मैथ नहीं हिलेगा भैया। ठीक है कि ना? हाँ, चलिए तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ तक हम लोग कर लिया कंप्लीट। ठीक है ना? चलिए अब इसका हम लोग 3 नंबर एगो देख लेते हैं, बाकी आप लोग इसमें का बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 3 नंबर हम आपको बना देते हैं, 5 भी उसी टाइप से है, देख लीजिएगा। तो देखिए 2/3 दिया हुआ है, x प्लस 5/3y बराबर 7, और इधर दिया है 9x 10y बराबर 14। चलिए इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, ध्यान समझिए। A1 बराबर यहाँ हो जाएगा 3/2। चाहे तो इसको देखिए 2 तरीका है इसको बनाने का। पहला तरीका यह है कि एलसीएम लेकर इसको तोड़ सकते हैं। देखिए हम वो भी बता देते हैं आपको। एक एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 3 3 9 x प्लस का कितना हो जाएगा? 5 दूना 10y, और ये बराबर आपका 7 हो जाता। तो 9x प्लस ये 10 है ना? हाँ
ये 42 समीकरण इस तरह से आप बनाकर दूसरा तो टूटा है ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से A1 B1 C1 बता सकते थे आप, इस तरीका से भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो A1 आपका इतना हो जाएगा। तो आपका B1 की अगर बात कीजिएगा, B1 की बात तो कितना होगा 5/3, ठीक है 5/3। और C1 बराबर की बात कीजिएगा तो आपका कितना होगा 7। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको अंदर ले जाकर ही बनाइएगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लिखिएगा A2 बराबर आपका कितना 9 और B2 बराबर आपका कितना हो जाएगा तो -10 और C2 बराबर की अगर बात कीजिएगा तो -14 दोस्तों, ठीक है। -14 ना, सॉरी +14 है। तो देखिए अब यहाँ से आपको लिखना क्या है कि A1/A2। तो देखिए A1 की अगर वैल्यू की बात कीजिएगा तो कितना है 3/2 है और A2 कितना है तो 9 है, यानी कुछ ना तो 1 है ना। तो इसको हल कीजिएगा तो 3/2 और गुणे 1/9, ठीक है। तो देखिए 3 तिहाई 9, यानी कि इसका जो वैल्यू कट के आएगा 1/6 आएगा, ठीक है दोस्तों, 1/6 आएगा। हाँ 1/6 ही आएगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको अब ऐसे देखिए B1/B2 वाला देखिए, B1/B2 कितना है तो 5/3 है और E आपका कितना है तो -10 है, कुछ तो 1 है। तो 5/3 और गुणे 1/-10, तो ये वाला कटेगा 5 दूना 10, यानी कि ये कट के जो आपका आएगा 1/-6 आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों तो संभव हुआ नहीं, यानी कि ये पहला हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और ये वाला आपका क्या कहलाता है तो संगत कहलाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लीजिएगा कि अतः यह क्या है, अतः यह क्या है तो संगत है दोस्तों, क्या है संगत है, ठीक है। इसका आंसर हम चेक कर देते हैं आपको, ठीक है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का 3 है, 3 का 3 है। हाँ देखिए दोस्तों ये संगत है, ये राइट आंसर है, ठीक है। 3 का 3 था, संगत है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 उसी प्रकार से है और बाकी जो भी मैंने छोड़ा है वो सब टोटल एक ही प्रकार का, और एक ही प्रकार के क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा तो बुरी फील होने लगता है, आप लोग भी समझते हैं नहीं। तो वो आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया गया है, आप लोग बनाइएगा। और कोई भी समस्या अगर इस चैप्टर में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर बताइएगा कि कहाँ पर ना समझ में आए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आज मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे 4 और 5 हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।